जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबका एक हिंदी का और एक जो आप सेलेक्ट किए होंगे उसका एग्ज़ाम बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आंसर की कल अपलोड कर देंगे। आज इसलिए अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। मैं 2-3 वीडियो कोशिश करूँगा जो हिंदी का अपलोड हो जाए, तो आप लोग देर रात तक भी चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा तो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो सुबह में देख लीजिएगा। एक बार देखकर जरूर जाइएगा, एग्ज़ाम अच्छा होगा। चलिए, एक चैप्टर है सदाचार का ताबीज, हरिशंकर परसाई। ये आपको याद रखना है। जो सदाचार का जो ताबीज है ये हरिशंकर परसाई ने लिखा है। पहला क्वेश्चन है, राजा ने दरबारियों से क्या पूछा। अगर आपने कहानी पढ़ा है तब तो आपको पता ही होना चाहिए। तो राजा ने दरबारियों से पूछा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहा था, जो भ्रष्टाचार है कि नहीं। आगे भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किसको सौंपा गया, यानी कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है यह काम पता करने के लिए विशेषज्ञों को दिया गया। जो आप पता कीजिए जो भ्रष्टाचार है या नहीं है। आगे है, तावीज़ बंधा होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना क्यों स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसा खत्म हो गया था। तावीज़ बंधा होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना स्वीकार कर लिया क्योंकि पैसा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। वैसे पैसा रहता भी है फिर भी घूस तो लेता ही है, लेकिन इस कहानी में पैसा खत्म हो गया था इसलिए घूस ले लिया। चलिए अगला प्रश्न है, राजा को क्या चीज़ दिखाई नहीं देती थी। तो राजा को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देती थी। आगे विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार की विशेषता में बताया, जो उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त का मतलब होता है हर एक जगह है। ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अगला है, मंत्री ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय सुझाया। मंत्री भ्रष्टाचार हटाने का उपाय बताया, जो साधु से सदाचार का तावीज बनाया है वह मंत्रों से सिद्ध है, उसको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। तीनों कथन सही है, इसलिए इसका डी हो जाएगा। चलिए सातवां है, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया। तो एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। दरबार लगा होता है और उस दरबार में किसी को लाया जाता है तो इसे दरबार में पेश करना कहा जाता है। आगे है, साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई। साधु ने राजा को सदाचार का ताबीज दिखाया, जो अगर यह आप बांध देंगे तो सदाचारी हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, आगे साधु ने तावीज़ का प्रयोग किस पर किया। साधु ने तावीज़ का प्रयोग कुत्ता पर किया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, साधु ने तावीज़ का प्रयोग किस पर किया, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, घोड़ा, ऐसे करके। तो आपको कुत्ता पे टिक करना है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, तावीज़ को बनाने का ठेका किसे दिया गया। तावीज़ों को बनाने का ठेका साधु को ही दे दिया गया। आगे, राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे। तो राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय महीना के 2 तारीख को गए थे। आगे, साधु को ताबीज बनाने की कितनी पेशगी एडवांस में दिया गया था। 5 करोड़। कितना बड़ा अमाउंट था ताबीज बनाने का, देख लीजिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है बाबर की ममता, जो देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है। जो बाबर कितने ममतामयी थे। ठीक है, तो बाबर की ममता का जो विधा है वो कैसा है, तो एकांकी है। बाबर की ममता किसने लिखा है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा ने। है क्या, तो एकांकी है। चलिए आगे, औलाद उस बादशाहत से भी कहीं ज्यादा प्यारी चीज है। यह कथन किस व्यक्ति का है। तो बाबर ने कहा है जो औलाद उस बादशाहत से भी, क्योंकि बाबर राजा थे, उन्होंने कहा जो बादशाहत से भी कहीं ज़्यादा प्यारी चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे, बाबर की ममता के रचयिता है। तो देवेंद्र नाथ शर्मा, ये आपको ऊपर में ही पता चल। दवा बीमारी की होती है, मौत की नहीं। यह कथन किसका, यह कथन बाबर का है। क्योंकि एक बार बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। कोई भी हकीम का दवा सूट नहीं कर रहा था, वो मरने के स्थिति में पहुंच गया था। तो बहुत लोग जो कुछ बताते थे, तो बताते थे जो दवा जो होता है वो बीमारी का होता है, मौत का नहीं। से मौत
आने वाला है, मौत इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसके लिए इसके ऊपर कोई दवा का प्रभाव नहीं होता है। और किसी ने सुझाया, जो आप दिल से फरियाद कीजिए, मन्नतें मांगिए तो आपका मुराद पूरा हो जाएगा। उन्होंने अपने सर्वस्व निछावर करके हुमायूं की प्राण की रक्षा मांग लिया, ठीक है, और ठीक भी हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी करे, यह कथन किसका है? यह कथन हुमायूं की प्राण रक्षा के लिए है। कथन में क्या ख्वाहिश है? अच्छा, हुमायूं की प्राण की रक्षा किसने ख्वाहिश किया है? तो बाबर ने किया था। एक और है, राजे ने अपनी रखवाली की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। निराला किस प्रकार के कवि है? तो छायावादी और प्रगतिवादी दोनों हो जाएगा। आगे है, निराला जी का जन्म किस तिथि को मान्य है? तो वसंत पंचमी को। इस वसंत पंचमी को ही सरस्वती पूजा होता है, ठीक है। निराला जी की सर्वाधिक लंबी कविता है, तो राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की सर्वाधिक लंबी कविता है। ये जो लिखे थे, जब आप लोग रामायण देखे होंगे तो समुद्र से रास्ता मांगने के लिए प्रभु श्री राम जो तपस्या कर रहे थे, वही वर्णन है उसमें, ठीक है। आगे है, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव है सामंतवादी प्रवृत्तियों पर व्यंग्य की प्रस्तुति, यानी कि सामंतवादी जो व्यवस्था होता है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया। व्यंग्य का मतलब आलोचना किया है, ठीक है। आगे है, राजे ने अपने रखवाली की शीर्षक कविता निराला की किस कृति में संग्रहित है? तो नए पत्ते। नए पत्ते में ये कहानी जो है संग्रहित है। एक चैप्टर है भय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर भय जो होता है, ठीक है। चलिए आगे, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? तो कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, किसी को भी बोल देंगे, अगर आप ही को बोल देंगे तो आपको क्या होगा? डर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए एक और बहुत अच्छा कहानी है, गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है। तो मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजारे जा रहे हैं, किसके लिए? तो गेहूं के लिए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जनसंख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है और उसके लिए खेती करना जरूरी है, और खेती करने के लिए जो है मैदान को जोता जा रहा है, बाग को उजारा जा रहा है, ठीक है। आगे, गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है, तो गेहूं और गुलाब के बीच में आवश्यक है संतुलन का होना। गुलाब की दुनिया प्रतीक है तो मानस की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द और 2-3 वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग लगातार इस चैनल को देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।